हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं। भारत के संविधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी। दोस्तों, जब भी संविधान की बात होती है तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की चर्चा जरूर होती है। संविधान की चर्चा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम जरूर आता है और भारत के हर नागरिक में संविधान की जब भी चर्चा की जाती है तो उनके दिमाग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की छवि जरूर याद आती है। तो आइए जानते हैं अंबेडकर को क्यों कहते हैं संविधान निर्माता। भारत का संविधान इसे अन्य देशों से अलग बनाता है। यह संविधान ही है जो हर नागरिक के अधिकारों की रक्षा करता है, तो वहीं एक नागरिक के तौर पर उनके कर्तव्यों को सुनिश्चित करता है। इसी भारतीय संविधान के निर्माता के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मशहूर हुए। बाबा साहेब अंबेडकर की संविधान के निर्माण में भूमिका अतुल्य है। कई लोगों ने इस बात की तमाम दलीलें दी हैं, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के योगदान और भूमिका को भारतीय संविधान में नकारा नहीं जा सकता। 14 अप्रैल 1891 को बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। भीमराव अंबेडकर को बचपन से भेदभाव का सामना करना पड़ा। हालांकि उन्होंने कठिनाइयों से हार नहीं मानी और पढ़ाई में उन्होंने 32 डिग्री हासिल की। एक कुशल अर्थशास्त्री रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान निर्माण में बाबा साहेब की क्या भूमिका थी, आइए इस वीडियो में आगे जानते हैं। भारत का संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देश की आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ। संविधान सभा में कुल 379 सदस्य थे, जिसमें 15 महिलाएं थीं। संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये उस दौर में बहुत बड़ी बात थी जब छुआछूत और जाति पाति मानी जाती थी। तब एक अस्पृश्य व्यक्ति को प्रभावशाली पद मिला हो। कई विशेषज्ञों के मुताबिक संविधान सभा में बाबा साहेब का चयन उनकी प्रशासनिक दक्षता और राजनीतिक प्रभाव के कारण हुआ था। संविधान निर्माण के लिए जिस ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन हुआ उसके मुखिया के तौर पर अंबेडकर का निर्वाचन हुआ। दरअसल उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्यों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की थी। तब एक अन्य सदस्य रहे जयकर ने राय दी कि किसी भी प्रस्ताव पर मुस्लिम लीग के प्रतिनिधि के बिना मतदान नहीं किया जा सकता। इस पर अंबेडकर जी ने पहली बार हस्तक्षेप करते हुए कहा और अपनी राय दी। उनकी सलाह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता प्रभावित हुए। अंबेडकर जी का संविधान निर्माण में क्या योगदान रहा, आइए जानते हैं। यहाँ से उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग को लेकर काफ़ी मजबूती दी। उन्होंने संविधान सभा के चर्चा का संचालन और नेतृत्व किया। अंबेडकर ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों के विषय में संबंधित अनुच्छेदों पर बहस के दौरान अपना नज़रिया सबके सामने रखा और बतौर ड्राफ्टिंग कमेटी अध्यक्ष बाबा साहेब ने कई समितियों की ओर से आए सभी प्रस्तावों को अनुच्छेदों में सूत्रबद्ध किया। संविधान की संपादकीय जिम्मेदारी भी मुख्य तौर पर अंबेडकर ने ही उठाई, जिसे बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य रहे टी कृष्णाचारी ने संविधान सभा के सामने रखा। और भारत के नागरिक के होने के नाते भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है, उसके विषय में हम कुछ बिंदु पर चर्चा करते हैं। जैसे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, उसे अछूते रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भाईचारे की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। हमारी सांस्कृतिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करें, उसका संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव बनाए रखें। तो दोस्तों, आज का वीडियो बाबा भीमराव अंबेडकर को संविधान निर्माता क्यों कहते हैं और भारत के संविधान के निर्माण में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की क्या भूमिका थी, इस पर संक्षिप्त वीडियो में हमने चर्चा किया।
वैसे तो इस वीडियो के माध्यम से बताया ही नहीं जा सकता कि भीमराव अंबेडकर जी का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या योगदान था। तो इस वीडियो में हमने बहुत छोटे रूप में आपको ये जानकारी दी और आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इसके लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।